चेहरा खुशी होना चाहिए, हंसी होना चाहिए, लेकिन चेहरा कैसा है? चेहरा सैड हो गया है। ये सैड क्यों है? इसका एक ही कारण है। कारण ये है, कई लोगों का बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। क्यों बिजनेस नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए वो भाई साहब अपनी ताकत पूरा लगा रहे हैं, और अपनी ताकत से बिजनेस बढ़ेगा नहीं। जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी कीचड़ में फंस गया, और ये गाड़ी अगर अपनी ताकत लगा करके निकलने की कोशिश करेगा, तो ये और उस कीचड़ में दबता चला जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा। मतलब सीधा सा बात है कि अगर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो ये निकलने के बजाय और इसी में दब जाएगा। तो अगर निकलना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? ये सिस्टम की ताकत से ही निकाला जा सकता है। आप कई लोग क्या करते हैं ना, अपनी ताकत लगा के और फंस जाते हैं। इतना फंस जाते हैं कि कुछ लोगों का क्या हाल है, देखते हैं कि अब मेरा गाड़ी आगे बढ़ नहीं रहा है, मेरा बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करें? चलो इसी में मजा लेते हैं। किसमें? जिसमें ये गधा मजा ले रहा है, नाली में बैठ करके मजा ले रहा है, फंस गया। अब इसका गाड़ी आगे बढ़ नहीं रहा है। तो कुछ लोग हैं जो इसी में मजा ले रहे हैं, इसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। निकाला जाता है फिर जाके उसी में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से अगर रुके रहेंगे तो आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि गड्ढा में गया क्यों? गड्ढा में गए, निकल सकते थे आप, बट निकल क्यों नहीं रहे? उसका एक ही कारण है, बदलना नहीं चाहता। अगर आप बदलना चाहेंगे तो आप गड्ढे से बाहर निकल सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। क्या बदलना पड़ेगा? सबसे पहले अपना सोच बदलना पड़ेगा। जैसी सोच वैसा रिजल्ट। अगर आपका सोच पुराना है तो आपका रिजल्ट भी पुराना ही आने वाला है। अगर आप नया रिजल्ट चाहते हैं तो आपको नया सोच अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो सोच बदल करके आप अपने जिंदगी का गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। सोच बदल करके आप अपना रुका हुआ बिजनेस को भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोच बदलना सबसे पहले जरूरी है। बिजनेस नहीं बढ़ता है, ये एक समस्या है। ये कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। कई लोग मेहनत करते हैं, ताकत लगाते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ता है। बट एक समस्या ये है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, समस्या है। बट एक चीज समझ लीजिए, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। थिंक। अगर आप सोचना शुरू कर दे तो आपका हर प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल सकता है। आप सोचना शुरू कीजिए, देखिए आपका समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है। निश्चित आपको समाधान मिलेगा। क्या चाहते हैं? हर कोई क्या चाहता है? आप क्या चाहते हैं? खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए, हम क्या चाहते हैं? एवरीबडी, हर एक व्यक्ति ग्रोथ चाहता है। हर एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बिजनेस आगे की ओर बढ़े। कोई नहीं चाहता है कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़े। हर व्यक्ति चाहता है मेरा बिजनेस आगे की ओर बढ़ना चाहिए। बट आगे कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ाने के लिए हमें जो ताकत की जरूरत है, उस ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का बिजनेस आगे बढ़ सकता है, इसके लिए काम करना पड़ेगा। जो भी आदमी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। कई लोगों को आराम करते हुए सोचते हैं मेरा ऑटोमेटिक चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम किए ग्रोथ नहीं आता है। काम कीजिए, निश्चित रूप से ग्रोथ आएगा। ग्रोथ के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिना प्लानिंग के ग्रोथ नहीं आता है। आज जो भी लोग ग्रोथ कर रहे हैं, सबके पास एक प्लान है, कोई ना कोई प्लान है। बिना प्लान के ग्रोथ नहीं होता है। आपको भी प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपका ग्रोथ निश्चित होगा। पहले ग्रोथ नहीं आता है, पहले प्लानिंग करना पड़ता है, पहले योजना बनाना पड़ता है। मान लीजिए आपको यहां से पटना जाना है। औरंगाबाद में हम बैठे हैं, औरंगाबाद से हमको पटना जाना है। कब जाना है? कल जाना है। अगर हमको कल पटना जाना है तो हम आज रात में ही प्लानिंग कर लिए। क्या प्लानिंग कर लिए? सुबह कितने बजे उठना है, नंबर वन। उठ करके
ऑटो पकड़ना है, ऑटो पकड़ करके हमको जाना है बस स्टैंड, ये एक प्लानिंग हुआ। बस स्टैंड से फिर बस पकड़ना है, फिर रेलवे स्टेशन जाना है, ये एक प्लानिंग हुआ। फिर रेलवे स्टेशन से हमको पटना जाना है, ये एक प्लानिंग हुआ। तो रात में ही प्लानिंग हो चुका ना पटना कैसे जाना है। तो पहले हम वहां नहीं पहुंचे, पहले मेरा प्लान वहां पहुंचा, पहले मेरा योजना वहां पहुंच गया कि हमको पटना कैसे जाना है। मेरा योजना पहले पहुंचा और बाद में हम उस योजना के तरीके से चलेंगे तो हम निश्चित रूप से पटना पहुंच जाएंगे। तो अगर आप ग्रोथ चाहते हैं ना, पहले योजना बनाइए। जब योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ग्रोथ होगा और आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। आप योजना बनाना शुरू कीजिए। मैं आपको एक सिंपल सा योजना बता रहा हूँ। आज अगर आपका 10,000 पीवी का बिजनेस है, ज्यादा नहीं है, मात्र 10,000 पीवी का बिजनेस, अगर आप 10% का ग्रोथ करेंगे, 20% का ग्रोथ करेंगे, आप 30% का ग्रोथ करेंगे, आप डिसाइड कीजिए आप किस स्पीड से चल सकते हैं। अगर आप 10% का ग्रोथ से चलेंगे तो मात्र 30 महीना के अंदर, 2.5 साल के अंदर आप 1,58,631 पीवी का बिजनेस खड़ा कर देंगे। आप केवल 10% का ग्रोथ। अगर आप 20% का ग्रोथ करते हैं तो आपका बिजनेस 19,78,000 का बिजनेस हो जाएगा। अगर आप 30% का ग्रोथ हर महीने करते हैं, आज 10,000 है, अगला महीना 13,000 करना, हर महीने अगर 30% का ग्रोथ करेंगे तो 2 करोड़ पीवी का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। सीधा सा बात समझिए, 2 करोड़ पीवी का बिजनेस, 30% का ग्रोथ। अब आप डिसाइड कीजिए आपको 10% के ग्रोथ से चलना है, कि आपको 20% के ग्रोथ से चलना है, कि आपको 30% के ग्रोथ से चलना है। आपको जिस ग्रोथ स्पीड से चलना है आप उसको पकड़ लीजिए और आप उसको आराम से केवल 2.5 साल फॉलो कीजिए ना। 30 महीना अगर लगातार फॉलो करेंगे, 30 महीना में आप 2 करोड़ पीवी का मालिक बन सकते हैं। इतना जबरदस्त सिस्टम आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास ये सिस्टम है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा जोड़ घटाव कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, उसका पावर समझ में आ जाएगा। बट एक चीज समझिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो तो सबसे पहला जरूरी है चेंज द इन्वायरमेंट। माहौल को बदलिए, सबसे पहला जरूरी है माहौल को बदलिए। अगर माहौल अच्छा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। आपका माहौल आपसे बहुत कुछ करा सकता है, आपका माहौल सही होना चाहिए। आपका माहौल अगर सही रहेगा आप कुछ भी कर सकते हैं। गंदा माहौल अगर है, अगर आपका माहौल गंदा है तो आप जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए, समझ गए, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ताकत लगा लीजिए। अगर माहौल गंदा रहेगा तो जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं आएगा, ये जान लीजिए। रिजल्ट चाहिए, माहौल सही रखिए, एनवायरनमेंट सही रखिए, और ये सही टाइम है, राइट टाइम है अभी अपने आप को चेंज करने के लिए। एक बात याद रखना दोस्त, चेंज हमेशा पेन देता है। मैंने इसको देखा है, अपने जीवन में अप्लाई करके देखा है। जब जब चेंज का टाइम आया ना, पेन पेन हुआ। और नो पेन नो गेन, ऐसा भी आपने सुना होगा। अगर दर्द नहीं तो गेन भी नहीं होने वाला। अगर आप पेन नहीं ले पा रहे तो आप गेन भी नहीं करने वाले हैं, कुछ भी नहीं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, परिवर्तन हमेशा दर्द देता है। और दर्द जब भी आवे घबराइए मत। ये दर्द मतलब एक नया परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। जब भी परिवर्तन आएगा एक दर्द लेकर के आता है, और उस दर्द से हमको डरना नहीं है। और ये राइट टाइम है अभी हमारे पास, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा। आप अच्छा टाइम है, चेंज कीजिए अपने आप को। बट ये चेंज कहाँ लाना है? सबसे पहले खुद के अंदर लाना है, अपने अंदर चेंज लाना है। कहाँ कहाँ चेंज लाना है? अपने जीवन के अंदर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है कि कोई भी अच्छा चीज उसको आने में अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगे। कोई भी चीज अगर मेरे जीवन में आ रहा है तो वो चीज को भी अच्छा लगना चाहिए कि हम अच्छे लोगों के पास जा रहे हैं, तभी अच्छी चीजें आपके पास चल करके आएगी। तो आपको अपना जीवन का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है। बट प्रॉब्लम क्या है, कई लोग जगह पे वातावरण जो है ना कचरा है, वातावरण गंदा है। वातावरण गंदा रहेगा तो कभी जीवन में ग्रोथ नहीं आएगा। वातावरण गंदा कैसे है? कई लोग ऐसे हैं जो टीवी गायब कर देते हैं किसी का। अब टीवी गायब करेंगे तो इनका ग्रोथ होगा? कभी नहीं होगा। ये वातावरण
कचरा वातावरण में रह के आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है। पीवी चुराना, दूसरा का आदमी चुरा लेना, किसी आदमी को कोई भेजा और उसको अपना में ज्वाइनिंग करा लेना। अगर इस तरह का कचरा करेंगे ना, तो आपका ग्रोथ भूल जाइए, आप ग्रोथ नहीं करने जा रहे हैं। फर्जी पिन क्वालिफाई कर लेना, एक बार डायमंड बन गए और दूसरा बार डायमंड नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, तो इस तरह से गंदगी करेंगे तो आपका ग्रोथ होगा का? आप टेंशन में रहेंगे कि हम डायमंड भी बना दिए, अब मेरा लाइने क्वालिफाई नहीं होता है। तो इस तरह से फर्जी पिन क्वालिफाई करने से कोई फायदा उदा होने वाला नहीं है। मालूम है कई लोग गलती करते हैं, जानते हैं कि मीटिंग में इसको हम नहीं लाए हैं, मीटिंग में कोई और आदमी लाया है, लेकिन उसका परिचित निकल गया तो उसको कान में बोलता है अभी बोल दे, बाद में, बाद में, बाद में बोल के उसको बाहर में ले जाके उसको अपने में ज्वाइनिंग करा लेना। इस तरह से गंदा काम करेंगे तो आप उड़ जाएंगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान रखिए। अगर मीटिंग में कोई उसको लेकर के आया है, आपका परिचित भी है ना, वो उसी के साथ ज्वाइन करना चाहिए जो आदमी उसको लेकर के आया है। ध्यान रहे, अपनी लाइन क्रॉस लाइन की भावना रखना।